देश में कोरोना ने दस्तक दी तो ऐसी कि तत्काल ही सब रोक देना पड़ा, इसलिए जो जहां था वहीं ठहर गया। इससे हुआ ये कि कई लोग तो पैदल ही अपने गांव की ओर निकल गए, कितने लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लेकिन सरकार के लिए लॉकडाउन को खोलना मुमकिन नहीं था। सरकार का सख्त होना जरूरी था, नहीं तो आज हमारे देश में जितनी कोरोना मरीजों की संख्या है वो कई गुना ज्यादा होती। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और आगे पता नहीं और कितने दिन तक चलने वाला है, इसी बीच अब सरकार धीरे धीरे श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम कर रही है। तभी तो रेलवे की तरफ से करीब 350 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो अलग अलग राज्यों की सिफारिश के हिसाब से चलाई जा रही हैं। अब धीरे धीरे केंद्र सरकार इसमें और ढील देने जा रही है। बुधवार को सरकार ने इसमें और ज्यादा छूट देने का ऐलान किया है। मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और चेयर कार सेवा शुरू करने के संकेत देते हुए रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है, जिसके हिसाब से वर्तमान में संचालित विशेष ट्रेनों में और भविष्य में संचालित होने वाली सभी ट्रेनों के लिए 22 मई से प्रतीक्षा सूची शुरू करने का भी प्रावधान किया गया है। ये ट्रेनें 22 मई से शुरू की जाएंगी, जिसके लिए बुकिंग 15 मई से शुरू होगी। रेलवे ने इन ट्रेनों के लिए प्रतीक्षा सूची की सीमा भी तय की है। AC 3 टायर में वेटिंग लिस्ट की अधिकतम सीमा 100, AC 2 टायर में 50 और स्लीपर के लिए 200 निर्धारित की गई है। चेयर कार के लिए 100, फर्स्ट AC और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए वेटिंग लिस्ट की अधिकतम सीमा 20 सीटें रखी गई है, जिससे लगता है कि वर्तमान में संचालित AC ट्रेनों की जगह पर अब रेलवे मिश्रित सेवाएं देने पर विचार कर रही है, जिसका एक मतलब ये भी है कि छोटे कस्बों के लिए भी ये सेवा शुरू की जाएगी। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि श्रमिक और राजधानी स्पेशल की तर्ज पर अब मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, जिनमें शताब्दी और इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनें भी शामिल की जा सकती हैं। इन गाड़ियों में तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। RSC का टिकट भी बुक नहीं किया जा सकेगा। श्रमिक और राजधानी स्पेशल ट्रेनों के लिए वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। इन ट्रेनों में सिर्फ कंफर्म टिकट होने पर ही यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। इन सभी ट्रेनों की बुकिंग सिर्फ और सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से ही संभव है।